हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल टाइम में। दोस्तों, हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है उपस्थिति नहीं तो वेतन नहीं। शिक्षा विभाग का नया आदेश, शाला दर्पण ऑनलाइन उपस्थिति से बनेगा अब वेतन। 2 बजे तक करनी होगी उपस्थिति ऑनलाइन। शिक्षा विभाग द्वारा हाल ही में एक नया आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत हमें उपस्थिति 2 बजे तक करना अनिवार्य होगा और उपस्थिति के आधार पर ही हमारा वेतन आहरित होगा। अगर उपस्थिति नहीं तो फिर हमें वेतन नहीं वाली हमारी स्थिति होने वाली है। तो दोस्तों, चलते हैं आदेश की तरफ। निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का ये आदेश है। शिक्षा विभाग के कार्यालयों में कार्यरत स्टाफ की नियमित उपस्थिति की सुनिश्चितता हेतु दैनिक ऑनलाइन उपस्थिति की व्यवस्था शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से एतद द्वारा प्रारंभ की जा चुकी है, जिसमें कार्यालय प्रभारी अधिकारी द्वारा अधीन कार्यरत कार्य व्यवस्थार्थ समस्त कार्मिकों की उपस्थिति की शाला दर्पण पोर्टल पर दैनिक आधार पर प्रविष्टि अंकन अग्रांकित दिशा निर्देशानुसार की जानी है। नंबर 1 है कार्यालय प्रभारी अधिकारी स्तर पर करने कार्यवाही। सर्वप्रथम समस्त कार्मिकों द्वारा कार्यालय में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप ही कार्मिक उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति का अंकन किया जाना है और तदुपरांत प्रभारी अधिकारी द्वारा शाला दर्पण कार्यालय लॉगिन से स्टाफ डेली अटेंडेंस मॉड्यूल से ऑनलाइन उपस्थिति प्रक्रिया संपादित की जाएगी। ये प्रक्रिया वही है कि हमें उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर करना है, उपस्थिति दर्ज करनी है। उसके बाद हमारे कार्यालय प्रभारी को, प्रिंसिपल को, हेडमास्टर को, जो भी हमारे प्रभारी हैं, उनको स्टाफ डेली अटेंडेंस में मॉड्यूल पर ऑनलाइन उपस्थित की जानी होगी। नंबर 2 है ऑनलाइन अवकाश आवेदन प्रक्रिया। शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से को ऑनलाइन अवकाश हेतु पोर्टल के स्टाफ विंडो से स्वयं के लॉगिन आईडी व पासवर्ड से लॉगिन करते हुए अवकाश अवधि व अवकाश के प्रकार का चयन करते हुए ऑनलाइन अवकाश आवेदन किया जाना है। यानी स्टाफ विंडो के माध्यम से जिस तरीके से हम पर्सनल लॉगिन से एप्लीकेशन जो हम करते आ रहे हैं वो हमें करते रहना है। कार्यालय के समस्त कार्मिकों अधिकारी के अवकाश आवेदन का संबंधित कार्यालय प्रभारी अधिकारी द्वारा ऑनलाइन अनुमोदन किया जाएगा। एप्लीकेशन एम्प्लॉई अपनी स्टाफ विंडो के आईडी से फॉरवर्ड करता है तो वो संस्था प्रधान, जो प्रधानाचार्य है या प्रधानाध्यापक है या जो पीओ हैं, उनके पास हमारी रिक्वेस्ट पहुंचती है और वो उस रिक्वेस्ट को शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ही उसको अप्रूव करते हैं, अनुमोदन करते हैं। कार्यालय प्रभारी अधिकारी द्वारा किए गए अवकाश आवेदन का अनुमोदन उच्च स्तर कार्यालय के प्रभारी अधिकारी द्वारा निम्नानुसार किया जाएगा। यानी जो प्रधानाचार्य हैं, प्रधानाध्यापक है, उनके जो अवकाश वो करेंगे, जो एप्लीकेशन वो स्टाफ विंडो के माध्यम से करेंगे, वो उनके उच्च अधिकारी ही उनका अनुमोदन कर पाएंगे। पॉइंट नोट किया जाने वाला है। अतः शाला दर्पण पोर्टल पर दैनिक ऑनलाइन उपस्थिति मॉड्यूल में स्टाफ की उपस्थिति का अंकन प्रत्येक कार्य दिवस दोपहर 2 बजे तक किया जाना सुनिश्चित करेंगे। यानी संस्था प्रधान द्वारा 2 बजे तक कार्यालय की उपस्थिति को किया जाना स्टाफ डेली अटेंडेंस के माध्यम से अनिवार्य होगा। शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यालयों कार्यालयों की ऑनलाइन दैनिक उपस्थिति की मॉनिटरिंग हेतु निर्देश। दोपहर 2 बजे के पश्चात समस्त अधिकारी अधीनस्थ कार्यालयों विद्यालयों की उपस्थिति की मॉनिटरिंग करेंगे। वे प्रत्येक कार्य दिवस के साय 5 बजे तक दैनिक ऑनलाइन उपस्थिति मॉड्यूल के माध्यम से शाला दर्पण पर 100% अंकन उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। नियत अवधि या समय सीमा में ऑनलाइन उपस्थिति किसी कारण विशेष से पोर्टल पर दर्ज नहीं किए जा सकने ऑनलाइन दर्ज उपस्थिति में संशोधन अपेक्षित होने पर निम्न प्रक्रिया द्वारा शुद्ध उपस्थिति इंद्राज का 100% ऑनलाइन उपस्थिति इंद्राज की निम्नानुसार व्यवस्था रहेगी। से गत 1 दिवस की उपस्थिति संबंधित संस्था प्रधान से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं किए जाने ऑनलाइन दर्ज उपस्थिति में संशोधन के यथोचित कारण सहित उपस्थिति मंगवाकर प्राथमिक शिक्षा के विद्यालयों की संबंधित पीओ यू सीईओ लॉगिन से प्रविष्टि की जा सकती है, परंतु उक्त सुविधा 1 माह में एक विद्यालय के लिए 3 बार के लिए ही होगी। अगर समय पर उपस्थिति दर्ज नहीं की गई है तो हम अपने पीओ के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सकते हैं, लेकिन पीओ को ये सुविधा सिर्फ 3 महीने में 3 बार के लिए ही रहेगी, इससे ज़्यादा अवधि के लिए नहीं रहेगी।
प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों की उपस्थिति उपयुक्त बिंदु संख्या 1 की प्रक्रिया द्वारा नियत अवधि से गत 7 दिवस तक की अवधि एवं माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों की नियत दिवस से गत 8 दिवस की अवधि की उपस्थिति संबंधित ब्लॉक कार्यालय द्वारा संबंधित विद्यालय से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं किए जाने, ऑनलाइन दर्ज उपस्थिति में संशोधन के यथोचित कारण सहित उपस्थिति मंगवाकर CBO लॉगिन से प्रविष्टि की जा सकती है, परंतु उक्त सुविधा एक माह में प्रारंभिक शिक्षा के एक विद्यालय के लिए अधिकतम 5 बार एवं माध्यमिक शिक्षा के एक विद्यालय के लिए 8 बार ही होगी। यानी गत 1 दिवस की उपस्थिति अगर हमने दर्ज नहीं की है तो वो PO या UCO के माध्यम से दर्ज हो सकती है, लेकिन वो महीने में 3 बार ही हम उसकी सुविधा प्राप्त होगी। और अगर उपस्थिति 8 दिवस तक हमने दर्ज नहीं की है, ये प्रारंभिक शिक्षा के लिए 7 दिवस है और माध्यमिक शिक्षा के लिए 8 दिवस तक हमने उपस्थिति दर्ज नहीं की है, या फिर उसमें कोई संशोधन हमें करवाना है तो वो ब्लॉक कार्यालय द्वारा हो पाएगी। और ये सुविधा प्रारंभिक शिक्षा के एक विद्यालय के लिए 5 बार होगी और माध्यमिक शिक्षा के एक विद्यालय के लिए 8 बार ही होगी। माह के अंदर हम प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालय की सिर्फ 5 मरतबा ये संशोधन या 8 दिनों की उपस्थिति अपेक्षित दर्ज करवा सकते हैं CBO कार्यालय के द्वारा, और माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय 8 को ये सुविधा प्राप्त होगी। उपरोक्त बिंदु संख्या 1 एवं 2 की प्रक्रिया द्वारा नियत अवधि से गत 15 दिवस तक की विद्यालयों की उपस्थिति एवं ब्लॉक तथा जिला स्तरीय कार्यालयों की उपस्थिति की नियत दिवस से 23 दिवस तक की उपस्थिति संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्य द्वारा संबंधित विद्यालय कार्यालय से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं किए जाने, ऑनलाइन दर्ज उपस्थिति में संशोधन के कारण सहित उपस्थिति मंगवाकर CDEO लॉगिन से प्रविष्टि की जा सकती है, परंतु उक्त सुविधा एक माह में एक विद्यालय कार्यालय के लिए अधिकतम 7 बार के लिए ही होगी। 15 दिवस तक की उपस्थिति अगर हमें दर्ज करवानी है, कोई संशोधन उसमें करवाना है, तो फिर ये हमारा जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से ही हो पाएगा, और वो अवधि स्तरीय कार्यालयों के लिए ये 23 दिवस तक की उपस्थिति मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के द्वारा CDO लॉगिन से प्रविष्टि उसकी की जा सकती है। इसी तरह से उपरोक्त बिंदु संख्या 1, 2, 3 की प्रक्रिया द्वारा नियत अवधि से अधिक गत दिवस की विद्यालय ब्लॉक विद्यालय स्तरीय कार्यालयों मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों को छोड़कर की उपस्थिति एवं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय संभाग एवं राज्य स्तरीय कार्यालय की निर्धारित अवधि से अधिक गत दिवस की उपस्थिति निदेशालय द्वारा संबंधित विद्यालय कार्यालय से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं किए जाने, ऑनलाइन दर्ज उपस्थिति में संशोधन के कारण सहित उपस्थिति मंगवाकर प्रविष्टि की जा सकेगी। प्रक्रिया ये हो गई कि 1 दिवस की PO के द्वारा संशोधित करवाई जा सकती है। माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों के लिए 5 दिवस और माध्यमिक शिक्षा के लिए 8 दिवस की उपस्थिति संशोधन CBO लॉगिन से करवाई जा सकती है, और 15 दिवस तक की उपस्थिति DO कार्यालय से हमें संशोधित करवाई जा सकती है। और अगर इससे ज़्यादा की उपस्थिति हमने दर्ज नहीं की है या कोई संशोधन है, फिर आगे उच्च अधिकारियों के द्वारा ही वो संशोधन किया जा सकता है। अगला है शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय कार्यालयों की मासिक उपस्थिति के सत्यापन पश्चात ही वेतन आहरण किए जाने से संबंधित निर्देश। ये सबसे महत्वपूर्ण निर्देश है। शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध विद्यालय कार्यालय में पदस्थापित एवं शिक्षण कार्य व्यवस्था कार्यरत कार्मिक की संबंधित विद्यालय कार्यालय के प्रभारी द्वारा पोर्टल पर दैनिक ऑनलाइन उपस्थिति निर्धारित प्रक्रिया द्वारा 100% एवं सही प्रविष्टि की जानी है। शाला दर्पण पोर्टल पर उपस्थित विद्यालय कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों में कार्य व्यवस्था कार्यरत कार्मिकों की दैनिक उपस्थिति की ऑनलाइन प्रविष्टि संबंधित कार्मिक द्वारा अपने स्टाफ लॉगिन से प्रतिदिन की जानी है, जिसकी मासिक संबंधित अवधि की उपस्थिति का ऑनलाइन सत्यापन मूल पदस्थापित विद्यालय कार्यालय प्रभारी द्वारा संबंधित ऑफलाइन उपस्थिति प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाना है। अगर कोई कार्मिक कार्य व्यवस्था कहीं दूसरी जगह पर कार्यरत है तो उसको ऑफलाइन उपस्थिति प्रमाण पत्र अपने मूल विद्यालय में या मूल कार्यालय में उसको सौंपना होगा, उसके आधार पर ही उसकी उपस्थिति सत्यापित की जाएगी। शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध कार्यालय विद्यालय के प्रभारी द्वारा उपयुक्त बिंदु 1 एवं 2 के अनुसार ऑनलाइन प्रविष्टि दैनिक उपस्थिति से जनरेट मासिक उपस्थिति का सत्यापन करने हेतु तो मासिक उपस्थिति को अगले माह की 1 से 5 तारीख तक संबंधित वेतन आहरण अधिकारी को ऑनलाइन ही प्रेषित किया जाना है। संबंधित वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध मासिक उपस्थिति का सत्यापन करते हुए कार्मिक के वेतन आहरण की स्थिति की ऑनलाइन प्रविष्टि शाला दर्पण पोर्टल पर की जानी है, जिसके आधार पर निदेशालय द्वारा वेतन आहरण की मॉनिटरिंग की जाएगी।
उक्त दिशा निर्देश की अक्षरतः पालना सुनिश्चित की जाए। नोट: बिंदु संख्या 3 व 4 में उल्लिखित दिशा निर्देशों की 1 सितंबर 2021 से 100% पालना सुनिश्चित करें। यानी ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर ही वेतन अधिकारी को आहरण वेतन आहरित करने का आदेश दिया गया है और उच्च स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। और ये प्रक्रिया 1 सितंबर 2021 से 100% पालना इसकी सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। तो दोस्तों, सभी कार्मिकों को अपने इंस्टा विंडो के माध्यम से अपनी CL मेडिकल जो भी हम लीव लेते हैं उसको इंस्टा विंडो के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित करें। और स्टाफ डेली अटेंडेंस को डेली समय पर किया जाना सुनिश्चित करें। धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने साथियों को शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।